शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मिस्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक आपको अपने चैनल यूट्यूब के अंदर वेलकम करते हैं। उमर फ़ारूक विज़न बीट्स के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम्स और कन्वर्जन के हवाले से ये लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताया गया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से हैं। यानी हमारे पास जो यूनिवर्सली इस्टेब्लिश नंबर सिस्टम वो हमारे पास डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल हैं। जबकि इनमें से भी जो तीन अब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। इसके अलावा हमने दो सिस्टम और भी स्टडी किए थे जो हमारे पास नवीडेसिमल और सेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर सिस्टम है जो कि बेस 20 और बेस 60 के ऊपर लाया करते हैं। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम जो करेंगे वो कन्वर्जन हम करेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर और प्रोसेस होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कन्वर्जन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर। इसमें हम पहले ये समझेंगे कि डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह लेकर जाना, और इसी तरह हम वाइस वर्सा करेंगे बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। हमारे पास कोई एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं और हम कह लेते हैं कि 45.27। इसको हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर हमारे पास है ये बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है और इसको हम लेकर जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लेकर जाएंगे। हमने करना क्या होता है, पहले आप ये देखें कि दो नंबर चीज़ें हमारे पास आ रही हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। दो पोर्शन है हमारे पास। एक पोर्शन हमारे पास इंटीग्रल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पोर्शन। और ये हमारे पास जो पोर्शन होता है इसको हम फ्रैक्शनल पोर्शन के तौर पे समझते हैं। हमारे पास दो पोर्शन जो हो गए। हमने क्या करना होता है तो दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग से तरीक़ेकार है। आपको पहले भी बताया गया था, ये जो दरमियान में पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेडिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। यानी ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये रेडिक्स पॉइंट है। रेडिक्स पॉइंट डिसाइड करता है हर एक वैल्यू की पोजिशनल वेट को। यानी इंटीग्रल के लिए अलग से पोजिशनल वेट और हमारे पास जो फ्रैक्शनल पोर्शन है इसके लिए अलग से पोजिशनल वेट होंगे। हमने क्या करना होता है कि पहले तो आपने क्या करना है कि इंटीग्रल की वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी के अंदर। इसी तरह हम ये जो पॉइंट फ्रैक्शनल पोर्शन है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो हमारे पास दो पोर्शन हैं, तो दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग तरीक़ेकार होगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं कि 45 को हम पहले जो है हम नंबर ले लेते हैं 45 को, उसको हम इंटीग्रल पोर्शन को लेते हैं, फिर 0.27 पोर्शन को लेते हैं। 45 को हम पहले लेंगे नंबर, हमारे पास एक 45 है, इसको आप डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करेंगे किस पे, क्योंकि हम बेस 2 के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं यानी बाइनरी नंबर के अंदर। तो हमारे पास जो बेस वैल्यूज़ के ऊपर ही हम इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 पे। अगर इसको डिवाइड करते हैं 45 के ऊपर तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2 और हमारे पास 1। ये जो हमारे पास 22 है इसको हम कोशेंट बोलते हैं, और ये हमारे पास जो पार्ट है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मज़ीद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 0 आया है। अगर हम इसको मज़ीद इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 2 5 10 और 1 हमारे पास, और मज़ीद डिवाइड करें तो 2 2 4 1 और इसको मज़ीद अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है।
आपने हकीकत में रीड किसको करना होता है, रिमाइंडर बिट्स को रीड आउट करना होता है। अब रिमाइंडर बिट्स में हमारे पास जो बिट्स आ रहे हैं वो ये देखें आ रहे हैं 0 1 1 0 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी बिट जो हमारे पास है ये बिट क्वोशंट का है, क्वोशंट को रीड नहीं करना। लेकिन हकीकत में अगर आप इसको भी डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा, क्योंकि वजह क्या है कि ये 1 को हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी आप अगर 1 को 2 पे डिवाइड करना चाहेंगे तो वो उस तरह प्रॉपर एक आंसर जो होल नंबर के अंदर नहीं आएगा हमारे पास। हम इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखें कि 2 जो है वो 1 पे डिवाइड अगर नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं कि ये इसकी जगह 0 लिख देंगे और 1 आ जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है 45 यानी 22 11 5 2 1 0, ये सारे के सारे क्वोशंट पोर्शन है। और अगर हम पोर्शन हमारे पास जितने भी पोर्शन हैं ये रिमाइंडर पोर्शन है, यानी ये वाले जो हमारे पास अब आ गए हैं ये रिमाइंडर बिट्स हैं। रिमाइंडर ये रिमाइंडर बिट्स को आपने रीड करना है। आपने इसकी रीडिंग कैसे करनी है, आपने करना ये है कि आपने डाउन जो अब बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, यानी बॉटम से अपवर्ड की तरफ आपने जाना है, इसकी रीड करना है। तो रीडिंग करने के लिए ये देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो 1 0 1 1 0 1 आ गया है। तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 45 को ज़ू लिखें, 45 को अगर हम ज़ू लिखें कि 45 की जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो आती है हमारे पास 1, और वो हमारे पास 1, उसके बाद 0 1 1 0 1 1, उसके बाद 0 1। तो हमने इसको रीड कर लिया है। यानी इंटीग्रल जो पार्ट हमारे पास था यानी वो 45, इसकी हमने बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास जो पोर्शन रह गया वो 0.27 रह गया। फ्रैक्शनल के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग तरीके से सेपरेट तरीके से बाइनरी वैल्यूज़ को हम निकालना चाहेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.27 आप इसको हम अब देखते हैं कि 0.27 के लिए ये प्रोसेस अलग से होगा हमारे पास, कि हमारे पास ये देखें 0.27 है, इसको आप बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास था इसको आप बेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बेस वैल्यू हमारे पास है 2, यानी बाइनरी के अंदर क्योंकि लेकर जाना है हमने, तो बाइनरी के अंदर हमने लेकर जाना है तो अब इसको मल्टीप्लाई करें। हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 2 हमारे पास आता है 14, और उसके बाद 2 2 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 54, और ये 0 आ गया है, यानी 0 पॉइंट हमारे पास 54 आंसर आया है। ज़रा मैं इसको क्लियर लिख लूँ। क्लियर लिखने की वजह भी आपको बताते हैं कि ताकि आप आसानी हो जाए हमारे लिए भी। 0.54 हमारे पास ये एक आंसर आ चुका है 0.54। अब आप क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी ये देखें इसके अंदर भी दो पार्ट है हमारे पास, एक इंटीग्रल और एक फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट को आपने पिक करना है, यानी इसी को हम लेंगे 0.54, इसको अगेन मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे बेस वैल्यू से, और बेस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4 2 8 और 5 2 10, तो हमारे पास 1.08 आंसर आ जाता है। क्लियर, यानी ये हमारे पास ये पॉइंट है 0.4, तो हमने 2 पॉइंट्स के बाद इसको यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दिया। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आ गया, तो इंटीजर को आपने नहीं लेना, सिर्फ आपने कंसिडर करना है 0.08 फ्रैक्शनल पोर्शन को। हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो 0.16 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 0.16 आंसर आ जाता है। अगेन आप 0.16 यानी पिक करेंगे,
2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.32 यानी 0.32। अगेन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.32 तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 2 2 4 और 3 2 6 यानी 0.64 आ जाता है। अब ये जाना कहाँ तक है? जाना तो ये होता है कि अगर आपके पास एट द एंड 0.00 आ जाए फिर तो आपको मल्टीप्लिकेशन आगे आपने जाना स्टॉप कर देना, आगे करने की ज़रूरत नहीं। वजह क्या होता है 0.0 यानी किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 0 ही आ रहा होता है। ठीक हो गया, यानी अगर मैं 0.00 को मल्टीप्लाई 2 करूँ तो आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह मज़ीद इसको हम यानी फ़ायदा नहीं होगा तो जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑनवर्ड जा रहा है तो आप पे इट्स अप टू यू कि आप कितने डिजिट तक फ्रैक्शनल पार्ट लेना चाहते हैं, यानी ये आप पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब ये है कि ये देखिएगा कि इसकी जो रीडिंग वैल्यू है वो कैसे करनी है। ये हमारे पास जो आंसर आए थे, जो रिज़ल्ट आए थे, इसमें से आप ये देख रहे हैं इंटीग्रल पार्ट 0 1 0 0 0 इनको आपने पिकअप करना। हमारे पास जो आया है हमारे पास वैल्यूज़ वो जी आई हैं यानी इंटीग्रल पार्ट के अंदर। तो आपने इसकी जो रीड करना है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वो आपने क्या करना है कि आपने टॉप से डाउनवर्ड जाना है। तो टॉप से डाउनवर्ड जाना है, इधर आपने क्या करना है कि आपने बॉटम से अपवर्ड जाना होता है, ठीक है। तो आपने जब टॉप से बॉटम जाना है, टॉप से बॉटम मीन क्या है कि आपने वैल्यू को रीड करना है टॉप से डाउनवर्ड की तरफ। तो ये देखिएगा कि 0 1 हमारे पास जो 57 है, सॉरी ये 0.27 है, इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास यानी अगर हम 0.57 लें, सॉरी 27, इसकी हमारे पास जो ये हमारे पास डेसिमल था, इसकी जो बाइनरी वैल्यू हमारे पास बनती है वो ये बनती है 0.01000। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 1 और 3 टाइम 0 आ गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें यानी 45 और 27 को कंबाइन करें तो हमारे पास जो कंबाइन रिजल्ट बनता है वो ये बनता है। अगर आप ये देखें यानी 45 27 यानी ये जो डेसिमल है इसका जो कंबाइन करें तो क्या बनता है? 45 के अंदर हमारे पास जो आंसर आया था वो ये आया था 1 0 1 1 0 1 पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट का जो आंसर हमारे पास आया था वो 0 1 3 टाइम 0 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये याद रखिएगा, अगर आपने इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ाहिर आप जानते भी हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ हो यानी कोई भी डेसिमल के अंदर अगर ये 45 है, अगर मैं इसके पीछे 2 टाइम 0 लगा दूं तो इसकी वर्थ है? वर्थ नहीं है, ठीक है। आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद मैं 75 और 0 लगा दूं तो आप 0 ना भी लिखें तो 0.75 काफ़ी हमारे लिए, यानी आप इसको ना क्या कहते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये बाइनरी वैल्यूज़ आ गई है, अगर आपने इसको यहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, यानी अप टू डिजिट्स कहाँ कितने डिजिट तक लेने हैं? 5 डिजिट तक लेने हैं तो हमने 5 तक गए, नहीं तो आप 3 डिजिट तक लेंगे तो आप 0 1 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो कंडीशन अप्लाई की जाती है कि नहीं आपने 5 डिजिट तक जाना है, 6 डिजिट तक जाना है, तो फिर आप उस कंडीशन को फॉलो अप करते हुए 5 डिजिट तक इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर निकालेंगे। नहीं तो अब ये आपके पास आंसर आ गया तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 1 0 1 1 0 1 पॉइंट हमारे पास 0 1। ये जो हमारे पास जो 3 टाइम जो 0 आ रहा है इसको अब आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर फाइनल आया वो 1 0 1 1 0.01 आया। तो ये कन्वर्जन हो चुकी है डेसिमल से बाइनरी के अंदर।
एक बात लास्ट के ऊपर एक और बात है, यानी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि आपको बताया गया है कि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी के अंदर ज़ीरो या वन की ही ज़बान को अंडरस्टैंड करता है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर के अंदर जो पॉइंट तो फिर कैसे अंडरस्टैंड करेगा। पॉइंट के लिए फिर ज़ीरो वन वैल्यू कौन सी होगी, यानी पॉइंट के लिए या तो हम इंतखाब करें वो ज़ीरो, या तो इंतखाब करें वन, या कोई ऐसा एक नंबर बताए कि जिससे पता चल सके कि ये फ्रैक्शनल पॉइंट है। क्योंकि वो तो सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा है या तो वन को तो या तो ज़ीरो को अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर पॉइंट के लिए पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये हम ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए रखते हैं कि जी यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू आती है। कंप्यूटर के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लगाया जाता। ठीक हो गया। उसको ये बता दिया जाता है, यानी एक रूल के तहत, अकॉर्डिंग के तहत, कि एक फ़िक्स वैल्यू पॉइंट के कहाँ पे फिक्स करनी है वैल्यू, यानी पॉइंट लगना है। यानी पॉइंट से वो बता दिया जाता है कि ये जो पॉइंट से पहले ये पार्ट इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी फॉर एग्जांपल ये हमने एक नंबर है, और उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट होगा ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये जहाँ पे एक फ़िक्स पॉइंट लगा दिया कि कितने डिजिट के बाद हमारे पास जो नंबर होगा वो फ्रैक्शनल होगा। यानी अगर हम इसको ना लिखेंगे, यानी कंप्यूटर ये कह रहा है तो उसको अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी से है, यानी एक रूल के तहत जो है कि इतने डिजिट के बाद जो एक पॉइंट लगाना है, लेकिन वो पॉइंट फिक्स पॉइंट वैल्यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल यानी एक्सपोनेंट रूल के थ्रू भी हम पॉइंट लगाते हैं। वो आजकल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। उसके अंदर क्या होता है कि आप मैंटीसा एक हमारे पास है और एक्सपोनेंट वैल्यू है, यानी कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आना चाहिए, और वो पॉइंट यानी कितने डिजिट के बाद ये जो पोर्शन है ये इंटीग्रल पोर्शन है और ये पोर्शन हमारे पास फ्रैक्शनल पोर्शन है। तो दरमियान में पॉइंट नहीं लगता है। कंप्यूटर खुद उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि ये पार्ट इंटीग्रल के लिए और ये पार्ट फ्रैक्शनल के लिए। तो थैंक यू, आई होप आपको कन्वर्जन समझ आ चुकी होगी। अब हम जो सेकंड कन्वर्जन करेंगे वो बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, इसी लेक्चर के अंदर ही हम समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम ये काम करते हैं कि इससे पहले हमने ये काम किया था कि डेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर की सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हम एक बाइनरी वैल्यूज़ लेंगे और उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप क्या करेंगे कि बाइनरी से हमारे पास हमने एक वैल्यू ले चुके हैं हम, इसके अंदर हमारे पास ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये फ्रैक्शनल पोर्शन है। इन बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल के इक्विवेलेंट बनाना है कि इसकी डेसिमल के अंदर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आती है। तो कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार ये है, हम सीखते हैं। करना क्या होता है कि आपने हमारे पास ये जो वन वन हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैल्यू, यानी बेस वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम दरमियान में एक साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हमने एक नेक्स्ट जो सेकंड जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो 1 है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और दरमियान में अगेन हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और हमारे पास 2 टाइम्स 0 आ रहा है तो इसकी जो डिजिट हमारे पास बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सेम हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने बेस वैल्यू से अगेन मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 1, यानी +1। तो 1 को हमने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास एक तो आंसर एक पोर्शन जा रहा है। हमारे पास जो ये तो हो गया इंटीग्रल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो पोर्शन रह गया वो फ्रैक्शनल का पोर्शन रह गया। फ्रैक्शनल के पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं और उसके बाद अगेन हम रीड करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। जी हमने रीडिंग इस तरह की हमने को वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हमने इनको एक पोजीशनल वैल्यू देनी है। पोजीशनल वैल्यू यानी एक्सपोनेंट देंगे कि इसकी कौन कौन सी पोजीशन बनती हैं। इंटीग्रल के लिए प्रोसीजर अलग है और आपने फ्रैक्शनल के लिए प्रोसीजर अलग है। करना क्या होता है, आप क्या करेंगे
के वैल्यू हम देते हैं। इस जो हमारे पास जो पावर है, पावर हम देंगे बेस वैल्यूज़ के ऊपर। पावर हम बेस वैल्यू के ऊपर देंगे और इंटीग्रल पोर्शन के अंदर ये याद रखिएगा गया कि हम जो वैल्यू रीड करेंगे वो करेंगे राइट से लेफ़्ट। यानी ये देखें ना, लेफ़्ट वाली पोर्शन है, लेफ़्ट वाला पोर्शन है तो इसका मतलब है कि हम ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, यानी मूव करेंगे। तो हम इसको इस तरह से रीडिंग करेंगे। जब पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पोर्शन है, तो ज़ाहिर है ये फ्रैक्शनल पोर्शन किस साइड पे है, राइट साइड पे है, तो यानी एक याद भी रहेगा। तो इसका इट मीन कि आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो हमने इस तरह मूव करना है, रीडिंग करनी है। अब हम इसको अगर पावर दें, पावर हमने देना है बेस वैल्यूज़ के ऊपर। पहले तो हम इंटीग्रल पार्ट के लिए करते हैं। इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो पावर हम बेस वैल्यू पे देंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी जहाँ से 0 देखें ना, लेफ़्ट आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है। तो 0 के बाद हम पावर देते हैं 1, उसके बाद हम पावर देते हैं 2, फिर हमारे पास एक 3 पावर आ गई और उसके बाद हम 4 पावर दे दी। इसी तरह सेम जो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए पावर हम देंगे वो -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। और -1 से जो स्टार्ट करना है, ये देख रहे हैं एरो का हमने निशान इसलिए लगाया है कि आपने रीडिंग जो पावर देनी है वो आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना होगा। हम पावर देते हैं -1, इसको पावर देते हैं -2 और इसको पावर देते हैं -3। ये हमारे पास एक पावर हमने इनको दे दी है। अब हम इनको कैलकुलेशन इनकी करते हैं कि क्या इनका फाइनल आंसर जाता है, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 1 बाई 1 हम कैलकुलेट करते जाएंगे कि 2 की पावर 4 हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 16 हमारे पास आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, यानी अगर हमारे पास 0 हो तो वो आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही आता है, दरमियान में फ्रैक्शनल पॉइंट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी 2 की पावर -1 मीन क्या है कि हमारे पास हमारे पास जो बनेगा -1, यानी ये 1 बन जाता है 1 की पावर 2 की पावर 1। तो 2 की पावर ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0.5 आ जाता है। तो सेम ये प्रोसीजर है। तो हमारे पास जो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास ये आ जाता है 0.5 आंसर आ जाता है। यानी इसको अगर इसको मैं मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर दूँ और तो जी हमारे पास 0.5 आंसर्स। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आ जाता है कि इसको हम क्या करेंगे कि 1 की पावर ओवर 2 करें, 2 की पावर 4 करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2 की पावर 2 है, यानी हमारे पास 1/4। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 0 के साथ तो चलें हम ये बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि सारे हम कंबाइन काम करते हैं। तो हमारे पास है ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0.25। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड के लिए आंसर आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.125 आंसर आता है। चलें अब हम क्या करते हैं, इनको अब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आंसर आता है। इसका जो आंसर हमारे पास आ गया वो हमारे पास आंसर आ जाता है 16 प्लस 8, अच्छा प्लस, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास वैल्यू आती है 0 वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हमारे पास ये भी 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर हमारे पास क्या आता है 1। ये हमारे पास जो पोर्शन बना है ये इंटीग्रल पोर्शन बना है। हमने क्या करना है, अब फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए जो हमारे पास आएगा उनकी वैल्यू हमारे पास आती है 0। अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 0.5 प्लस
ये देखेंगे कि 0.25 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये +0। अगेन हमारे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है आता है आंसर, वो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। अब हम इनको सम अप करते हैं। सम अप करने से क्या देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 16 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 24 हमारे पास, उसके बाद ये 0 0 है +1 तो 25 हमारे पास एंड रिज़ल्ट आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये 25 हमारे पास एंड रिज़ल्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, पॉइंट के बाद अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 0.5 है +0 तो ये 0.5 बन गया। 0.5 को अगर 0.125 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.625 आता है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 0.625 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो चुका है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस आसान लगा होगा। हमने इससे पहले डेसिमल को नंबर सिस्टम को बाइनरी में लेकर जाना सीखा था, और उसके बाद अब जो हमने प्रोसेस किया है वो हमारे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर जो होगा उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो अच्छा लगा होगा कन्वर्जन का। इसके अलावा भी हम एक मेथड पढ़ेंगे, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के अंदर और बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है एक शॉर्टकट और मेथड से। वो शॉर्टकट जो मेथड है वो 8421 कोड के थ्रू कैसे किया जाता है, तो उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप को जो मेथड इजी लगता है आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो फॉलो अप करता हूँ वो इस मेथड को फॉलो अप करता हूँ जो आपको सिखाया है। मेरा पसंदीदा मेथड भी यही है, लेकिन आपको दूसरा जो मेथड है 8421 कोड के थ्रू वो भी आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब रहें, इसी तरह हमसे मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें आप। और इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक टाइप के कंटेंट जो हैं वो आपके सामने डे बाय डे आते रहेंगे। तो जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी